नमस्कार। टोंक जिले के मालपुरा डिग्गी पंचायत में विश्व प्रसिद्ध डिग्गी महाराज का मेला जो 5 दिवसीय लगता है, उसमें लाखों लोग पहुंचते हैं। डिग्गी महाराज की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मनोकामना मांगता है उसकी पूरी होती है। जयपुर के तारकेश्वर महादेव से चलकर 58वीं पैदल यात्रा आज डिग्गी महाराज के पहुंचेगी। कहा जाता है कि जयपुर में एक व्यापारी ने 58 वर्ष पुत्र प्राप्ति की मनोकामना मांगी थी। वह पूर्ण होने पर वह लगातार 58 वर्षों से जयपुर से डिग्गी महाराज की पैदल यात्रा लेकर आते हैं।
दोनों को राज की श्री नीचे आ जाओ, नीचे महाराज की बोलो पोतला की भारत की पुरी का राजा बाजे छे, आगे बढ़ो, भारत की पुरी का राजा बाजे छे, भारत की पुरी का राजा दिन का सफर रहा और ये 58 पैदल यात्रा है, किस तरह की है? जी, हम देवी वैभवी श्री जी वैसे महाराष्ट्र से है, पिछले 6 साल से इस यात्रा में आ रहे हैं। इस 98वीं पद यात्रा जो महाराज जी से चलते हुए श्री जी बाबा तक आती है। आप देख रहे हैं बच्चे से लेके बूढ़े तक सब एक साथ, यहाँ कोई गरीब नहीं, कोई धनवान नहीं, सब भेदभाव भूल के एक साथ चलते हुए आ रहे हैं। नाम लेते हुए एक एक कदम को आगे बढ़ना, ये एक एक कदम के साथ होने वाला एक एक यज्ञ है और यह यज्ञ कभी विफल नहीं जाएगा। श्री जी बाबा आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कथा के निमित्त यहाँ पे आना हुआ था हमारा, तब से बाबा हमारे जीवन में भी श्री जी बाबा यानी कल्याण धनी बहुत कृपा कर रहे हैं। ऐसे ही कल्याण हम सब के वे करते रहे। यहाँ की मान्यता है कि जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूरी होती है। जी देखिए, आप अभी यहाँ हर एक के हृदय में पॉजिटिविटी है, इतनी सकारात्मकता है, वो सकारात्मकता के इतने वाइब्रेशंस है और जहाँ सकारात्मकता है वहाँ पे प्रकृति को भी वो ऑर्डर हो जाती है कि एग्जीक्यूट इट, वो निर्माण करो, वो अस्तित्व में प्रकट हो जो हमारी इच्छाएं है। जो और वैसे भी जाकी रही कामना जैसी, कल्याण धनी की मूर्त देखी थी न वैसे। आपका नाम और पद बताएं और किस तरह की पंचायत की तरफ से व्यवस्था है, क्या क्या सुविधा है? सुरेश चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डिग्गी। प्रतिवर्ष मेला भरता है, उसमें ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। अंदर की कस्बे की संपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। पेयजल की व्यवस्था की जाती है। सफाई कर्मी अतिरिक्त लगभग 35 मेले के लिए स्पेशल हम लगाते हैं। दिन रात वो सफाई करते हैं।
आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। मेडिकल सुविधाएं हैं, तालाब में SDRF की टीम तैनात की हुई है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, उसके लिए पूरा प्रशासन चाक चौबंद रहता है। पंचायत की तरफ से भंडारे की या कुछ किसी तरह की व्यवस्था की जाती है? भंडारे की व्यवस्थाएं यहाँ भंडारा संचालकों द्वारा ही की जाती है, ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जाती। बाकी भंडारे काफ़ी मात्रा में होते हैं, श्रद्धालुओं को खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या मेले के दौरान नहीं रहती। सर, आपका नाम और पद बताएं और आज डिग्गी कल्याण का मेला समापन की ओर है, किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या क्या रहा और किस आस्था के तहत यहाँ लोग आते हैं? मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत डिग्गी हकीम भाई। मेले के अंदर हमारी व्यवस्था ये रही है कि हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है बहुत बड़ा, और उसके अंदर हमने 30 से 40 सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं और 4 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, और पानी की व्यवस्था कर रखी है और लाइट की व्यवस्था कर रखी है। और इस जो हमारा ये जो कंट्रोल रूम है, इस पर हमने माइक अनाउंसमेंट का वो रखा गया है। उसके अंदर जो भी समस्या पदयात्री की होती है, वो समस्या को हम सभी की संपूर्ण तरीके से व्यवस्था करते हैं। तो बीमार होता तो मेडिकल की क्या सुविधा है? जी, हर जगह हर पॉइंट पे मेडिकल सुविधा लगाई गई है। और प्रशासन के कितने लोग हैं और पुलिस जाब्ता कितना है? पुलिस जाब्ता 750 के समथिंग पुलिस जाब्ता है, और सभी PhD PWT सभी विभाग के अधिकारी लोग सभी तन मन से इस मेले के अंदर काम कर रहे हैं, और हमारा मेला बहुत ही अच्छा रहा है और सभी श्रद्धालु यहाँ से खुश होके जा रहे हैं। और यहाँ पर तो श्री कल्याण महाराज की नगरी है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। सर, आपका नाम बताएं और ये यात्रा जयपुर मैं- से चलकर डिग्गी कल्याण जी की आई है, किसके नेतृत्व में वीरेंद्र आई? कुमार जैन, भारतीय जनता पार्टी जयपुर जिला देहात कोषाध्यक्ष। प्रहलाद राय जी, उनके पुत्र रामेश्वर लाल जी के पुत्र प्रहलाद राय जी, उनके संतान नहीं हुई थी, तो आज के 22 अगस्त को ये यात्रा, आज के 59 साल पहले यात्रा चालू की थी, उनके पुत्र नहीं हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा जारी है। ये और उस टाइम 11 आदमी ने यात्रा चालू की थी। आज लाखों की तादाद में पूरे राजस्थान ऑल इंडिया से यात्री आ रहे हैं। जयपुर से कब यात्रा चलती है, कितने यात्री आते हैं और यहाँ आकर क्या? ये 22 अगस्त को यात्रा चालू होती है और ये आज के दिन समाप्त हो रही है, और लाखों करोड़ों आदमियों ने किया है। कल्याण धणी श्री जी महाराज सबके दुख दर्द को बैठते हैं, अंधों को, खुजली वालों को, कोढ़ वालों को, हर प्रकार की बीमारियों को ये दूर करते हैं। जो तमन्ना करके आते हैं, सारी आकांक्षाएं पूरी होती है। लोग वक्त डंडोत करके आते हैं। नाना प्रकार के यहाँ पर व्यंजनों के यहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था की गई है। सब लोग यहाँ पर तन मन धन से सहयोग करते हैं, यात्रियों का, पैदल यात्रियों का सब सहयोग कर रहे हैं। आप क्या मान्यता, क्या मनोकामना लेते हैं? मैं भारतवर्ष में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो, देश आगे प्रगति करे, उसकी खुशहाली लेके आया हूँ। देश आगे बढ़ता रहे, देश में शांति रहे, अमन चैन का वासा रहे, ये देश की खुशहाली के लिए कल्याण धणी से प्रार्थना करने आए। ये 58 साल से जयपुर से यात्रा आ रही है अलवरा तरफ से। यहाँ पे लोगों के असाध्य रोग, कुष्ठ रोग, आँखों का जाना, ऐसे बड़े बड़े जो बीमारियाँ जो डॉक्टरों द्वारा सही नहीं होती, वो कल्याण जी महाराज के चरणामृत द्वारा केवल चरणामृत पीने और दर्शन मात्र से सही हो जाती है। कल्याण जी की आस्था रखने वाले हर आदमी की इच्छा ये पूरी करते हैं। आपका नाम बताएं और डिग्गी कल्याण जी का मेला लगा है, आज 5वां दिन है। किस तरह का मेला है, कितना उत्साह है, यात्रियों की किस तरह की मनोकामना पूरी होती है? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। मैं डिग्गी कल्याण जी महाराज का पुजारी हूँ। वर्तमान में इस समय 58वीं लक्की पैदल यात्रा जो जयपुर से 22 अगस्त 2023 को प्रारंभ हुई थी, वो आज डिग्गी ग्राम में प्रवेश कर सकी है। गाजे बाजे के साथ, पूरे लवाजमे के साथ जी कल्याण जी महाराज के धर्म ध्वजा चढ़ाने के लिए, केसरिया धर्म ध्वजा चढ़ाने के लिए ये मंदिर की ओर अग्रसर हो रही है पूरे लवाजमे के साथ। मैं यहाँ आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, डिग्गी कल्याण जी महाराज कलयुग के कल्याण धणी है। इनका काम कल्याण करना मात्र है। ये कलयुग में कल्याण ही करते हैं। जो श्रद्धा भाव से इनसे जो भी आकर मांगता है, उनकी मनसा पूर्ण करते हैं। यहाँ डिग्गी कल्याण जी महाराज के भांजन को पुत्र देते हैं, अंधन को आँख देते हैं, निर्धन को माया देते
देते हैं, कोडिन को काया देते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमने कई चमत्कार देखे हैं। हम पुजारी होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा, कल्याण की महिमा बढ़ती जाएगी। ये 98वीं लक्की पैदल यात्रा है। भादव मास में कई कम से कम 150 पैदल यात्राएं अब आएगी। लालसोट, गंगापुर, हिंडौन, गुड़ा चंद्र जी, श्योपुर और कई ऐसे गांवों से जहां 3-3, 4-4 हज़ार आदमियों का लवाजमा चलकर आएगा, पैदल चलकर आते हैं। डिग्गी कल्याण जी महाराज के मुख्य प्रवेश द्वार धोली दरवाजा कहलाता है, जिससे वहाँ से कनकदंडों लगाते हैं। अपने मनोकामना पूर्ण करने पर भगवान के यहाँ अरदास लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री कल्याण महाराज कलयुग के कल्याण करने वाले कल्याण जी है। केसरिया कल्याण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, श्री जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मंदिर के पीछे जो जल कुंड है, उस जल को लगाने से दावे के साथ कोढ़ दूर होता है, अंधन को आँख मिलती है, बांझन को पुत्र मिलता है, निर्धन को माया मिलती है। बोले जैसे कल्याण महाराज। राजस्थान से आती है बाहर? राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में से यहाँ डिग्गी कल्याण जी के दर्शनार्थ और डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा के रूप में यहाँ से आते हैं। अभी आज ही श्योपुर MP से पदयात्रा आई है, जिसमें 2000 आदमी पैदल चलकर आए हैं। इसी प्रकार दिल्ली से हर दूसरे तीसरे महीने दिल्ली से 500 व्यक्ति यहाँ आते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, सुबह रसोई करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। प्रशासन का किस तरह का इंतजाम रहता है? प्रशासन की ओर से मेले की पूर्ण व्यवस्था रखी जाती है। पूरा टोंक जिले का पुलिस प्रशासन इस कार्य में मुस्तैदी से लगा हुआ है। इसी प्रकार मंदिर ट्रस्ट भी अपने खर्चे से बाउंसर लगाते हैं। वर्तमान में कम से कम 150 बाउंसर इस समय लगाए गए हैं मेले व्यवस्था, और NCC और स्काउटिंग के बच्चे भी इस समय वर्तमान में मेले में अपनी सेवाएं देते हैं। भामाशाह जगह जगह भंडारे लगाकर इन यात्रियों की आवभगत करते हैं, इनको निःशुल्क भोजन कराते हैं, नाश्ता कराते हैं। जगह जगह भामाशाहों की ओर से, धर्मावलंबी की ओर से जल मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ प्याऊ, आइसक्रीम, शीतल जल, ठंडाई, मिल्क रोज आदि की व्यवस्था हर साल होती है। बिना कहे, बिना किसी की प्रेरणा के, श्री जी कल्याण महाराज की प्रेरणा से ये भंडारे लगते हैं और सेवा कार्य होता है। सर, आपका नाम बताएं और आपका परिवार 58 साल से ये यात्रा लेके आ रहा है जयपुर से, आपको किस तरह का महसूस होता है? क्या मनोकामनाएं लेकर? मनोकामना तो जो ठाकुर जी से मांगते हैं वो सब पूरी होती है। कोढ़ियों के कोढ़ दूर होते हैं यहाँ पे, और सभी इच्छाएं सबकी पूर्ण होती हैं यहाँ पे। और 58 साल से निरंतर यात्रा चालू है, कभी भी कोई इस यात्रा में विघ्न नहीं आया। आपकी आस्था के तरह और लोगों की भी आस्था जुड़ गई है इस यात्रा से, किस तरह से देखते हैं? इसको साहब सन 64 से देखा जा सकता है। सन 65 के अंदर मेरे दादाजी रामेश्वर जी लोहेवाले ने यात्रा शुरू की थी। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपनी बहन के बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम प्रहलाद था। उनके भी 14 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। जब यहाँ पे यात्रा बोली कि साहब मैं पैदल आऊँगा, तो 8 वर्ष बाद में उनको पुत्र हुआ रामेश्वर लाल जी को। इसी बात से लोगों की जनधारणा बदल गई और आज लाखों स्त्री पुरुषों में परिवर्तन हो गया। और कल्याण अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।